बांग्लादेश में इंतखाबात हो गए हैं और खुशी की बात यह है कि बड़े अच्छे तरीके से हो गए हैं। बांग्लादेशी अवाम ने उसमें भरपूर शिरकत की है और बीएनपी पे पूरे एतमाद का इजहार किया है। कहा यह जा रहा है कि बीएनपी जो है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वो और उनका इत्तेहाद जो है वो तकरीबन 200 से ज़ायद सीटें जो हैं वो ले लेगा। गोया 2/3 मेजॉरिटी के वो करीब पहुंच जाएंगे। इसी तरह से जमात इस्लामी की कारकर्दगी उतनी तो अच्छी नहीं साबित हुई जितनी यहाँ पाकिस्तान में बहुत हल्कों ने एक उनके मुतालिक फ़ज़ा तैयार की थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 70 जो नशिस्तें हैं, ये राइटर वगैरह की इतला है कि वो उन्हें मिल जाएंगी। अब इसमें होगा क्या? इससे ये एक तो ये है कि बांग्लादेश जो है उसमें अगले एक हफ़्ते में हुकूमत बन जाएगी, एक पॉलिटिकल इस्तेहकाम पैदा होगा। तो बांग्लादेश के जो लीडर हैं चौधरी साहब, खुसरो चौधरी साहब, उनसे पूछा गया कि क्या आपका रवैया, क्या मामला होगा। तो उन्होंने ये बात कही कि हम ख़ास तौर पे इंडिया के मुतालिक जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इंडिया का जवाब नाम लिए बगैर कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे जो दूसरों के साथ रिलेशंस हैं वो बाहमी एहतराम पे हों, बाहमी मफादात पे हों, एक दूसरे पे के मामलात में दखल ना देने पे हों। ये जो इलेक्शन लड़ा गया है ये सिर्फ हसीना शेख के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा गया, उसकी पार्टी को तो बाहर निकाला गया, लेकिन वो कोई पार्टी को पॉलिटिकल प्रॉब्लम पैदा करने में कामयाब नहीं हुई। गोया उन्होंने इस जो पार्टी है, बीएनपी है, जिसको 20 साल बाद हुकूमत मिल रही है, उसे एक मौका दिया है। तो उसको हसीना ने कुछ बयानात तो दिए लेकिन वो कामयाब नहीं हुई उनकी पार्टी। तो गोया एक नया चैप्टर, एक नई तारीख जो है वो बांग्लादेश में शुरू हो रही है। भारत बहुत परेशान है। भारत इसलिए परेशान है कि भारत का मसला ये नहीं है कि वो उसको पड़ोसी मुल्क के तौर पे लेता है, वो उसको ये है कि वो कहता है कि बांग्लादेशी तरक्की करें। वो तो ये नहीं चाहता कि भारतीय अवाम भी कहीं ज़्यादा तरक्की करें। वो क्या कर रहे हैं? वो बड़ी नज़र रखे हुए हैं, अब साजिशों के जाल भी चलेंगे। तो जो बीएनपी है वो भी हालात से आगाह है। उन्होंने कहा कि हम विक्ट्री का जश्न नहीं मनाएंगे, हम मुल्क में स्टेबिलिटी लाएंगे, हम उन तमाम कुव्वतों के साथ मिल के चलेंगे जो बांग्लादेश को आगे लेके चलेंगे। बांग्लादेश के अवाम ने एक फ़ैसला दे दिया है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो तो इसमें बिल्कुल वाज़ेह है और बड़ा काबिल तारीफ़ है, जिसकी बांग्लादेश में बहुत तारीफ़ की जा रही है। और वो ये है कि भारत जो है वो तो चाहता है बहुत से मामलात में यहाँ बांग्लादेश में के मामलात में मुदाखलत करना। वहाँ पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की सालमियत का, बांग्लादेश के जो अपनी सॉवरेनिटी का एहतराम करता है और बांग्लादेश के साथ खड़ा है। कुछ लोगों के मुताबिक 71 में जो एक तासुर है मगरबी पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में रहा कि एक कुछ मामला सही तरीके से हल नहीं हो सके, तो पाकिस्तान जो है वो भरपूर तरीके से बांग्लादेश को मुस्तहकम करने में, बांग्लादेश को तरक्की दिलाने में जो है वो साथ खड़ा है। अभी जब ये क्रिकेट का मसला पेश आया तो पाकिस्तान ने अपने सारे मफादात को पसे पश डाल के एक ही फ़ैसला किया कि बांग्लादेश के साथ अगर आप सही करेंगे तो हम क्रिकेट खेलेंगे, वरना हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश में इसको बहुत अप्रिशिएट किया गया है। पाकिस्तान के मामला बांग्लादेश के साथ उस तरह से अलजाओ के नहीं है। हाँ, लेकिन भारत जो है वो बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात भी चाहता है और इसकी ख्वाहिश का इजहार भी करता है, लेकिन वो बांग्लादेश को अपने जैसा मानने के लिए तैयार नहीं। ये प्रॉब्लम ही ये है कि भारत की हुक्मरानों का प्रॉब्लम ही ये है कि वो किसी को अपने जैसा मानने के लिए, अपनी जैसी ज़िंदगी देने के लिए, अपनी जैसी आज़ादी देने के लिए तैयार नहीं है। और मोदी ने मुबारकबाद तो दी है नए हुक्मरानों को, लेकिन उसमें थोड़ी सी आप अगर गौर करेंगे तो उसमें झिझक है। और ख़ास तौर पे जब वो शेख हसीना को, जिसको सज़ा हो चुकी है बांग्लादेश में, उसको वो रखते यानी दबा के रखते हैं। जब भारतीय जो हैं उन्होंने पाबंदी लगा रखी है, तजारत पे लगा रखी है, वीज़ा पे लगा रखी है, और वो दीमक कह रहे हैं बांग्लादेशियों को। और ये जो मेजर, वो एक जहरीला मेजर है, वो तो अपने प्रोग्रामों में खुल के कहता है, और वही नहीं कहता, भारतीय मीडिया ये बात आम कर रहा है
کہ بنگلہ دیش یہ جو ہیں جو وہاں پہ ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اب تو وہاں پہنچ گئے ہیں، 2 کروڑ کی تعداد بتا رہے ہیں، انہیں گھس بیٹھیے کہتے ہیں. تو یہ اگر بات ہوگی تو آپ کا یہ جو ایک نعرہ تھا کہ جی ہم تو سب ایک ہیں، اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک نہیں ہیں. ہم اور آپ کے یہ عزائم جو ہے یہ میڈیا نے کھل کے بتا دیے ہیں، پاکستان کو بتا دیے ہیں، بنگلہ دیش کو بتا دیے ہیں، اور تمام جو اس کے پڑوسی ملک ہیں بھارت کے، ان کو بتا دیے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اب دوسرے ملکوں کے ساتھ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کسی کو دوست بنا سکے. وہ تو یا تو آقا بناتا ہے یا غلام بناتا ہے.